अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफाज लॉजिक लाउंज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी मेंटोर अरफा और हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 न्यू मैथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का पार्ट 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पार्ट 4 में आप क्या देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये सीखोगे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए किस तरह से सॉल्व करते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब है दो दर्जी मसवात और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कहते हैं दो दर्जी फार्मूला को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी पहले आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, देन एक्स वाली और देन एक्स की पावर जीरो, यानी आपके पास कांस्टेंट टर्म आएगी। पहले पावर 2 थी, फिर 1 थी, फिर जीरो। ये आपके पास होती है मयारी शक्ल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास डिपेंडेंस एक्स पर आ रही है तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एक्स की इक्वल रखा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस की रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। अब यहाँ पर आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी हुई होगी वहां से आपने ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पे आप अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा और हमेशा आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि इसके रूट से हमेशा आपके पास प्लस माइनस दो वैल्यूज आती हैं। तो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म होगी वो आपके पास ए होगी, एक्स के साथ जो आपका नंबर होगा वो बी होगा और जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होगा यानी जिसके साथ एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा वो आपके पास सी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1 इस क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 1 आपको दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले देखना है कि क्या ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म देन एक्स वाली देन कांस्टेंट और इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास जीरो आएगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। अब यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यूज निकालोगे और देन यहाँ पे आप पुट कर दोगे। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना है, आपकी अटेम्प्टेशन थोड़ी अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म होगी ये वाली वो ए होगी, तो ए हमारे पास क्या है 2। देन जो एक्स के साथ होगी वो बी होगी, हमने साइन के साथ उसको लिखना है। तो एक्स के साथ क्या है -5, तो बी की वैल्यू क्या होगी -5। इसी तरह सी आपके पास कांस्टेंट होगा यानी जिसके साथ एक्स इन्वॉल्व नहीं है तो वो हमारे पास क्या है 3, तो सी की वैल्यू होगी 3। तो ए बी सी तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। मेन आपका फंक्शन यही है, यहाँ पे आपकी मेन कोशिश यही होगी कि आप ए बी सी की वैल्यू सही वाली अपने यहाँ से उठा लो। उसके बाद आपने फॉर्मूला में पुट करना है, तो आगे से तो कैलकुलेटर का काम है, आपका तो काम ही नहीं होना, ईजी काम है आगे से। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला का माइनस आएगा, हमने माइनस लगाया। देन b है, b की वैल्यू है -5, तो हमने यहाँ -5 पुट की। माइनस को इग्नोर नहीं करना, वो फॉर्मूला वाला माइनस था और ये b की वैल्यू में माइनस अलग से है। ठीक है, फिर प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, b मेरे पास है -5 तो -5 का होल स्क्वायर आएगा। देन माइनस देन 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। डिनोमिनेटर में 2 है और साथ a है आपके पास, a की वैल्यू क्या है 2, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगी। अब देखें ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे प्लस, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पे आपके पास -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। आप ये स्टूडेंट बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, मैं इसको क्लियर कर दूं कि अगर आप कैलकुलेटर पे लिखोगे -5 का स्क्वायर तो आपके पास आएगा -25, और अगर आप ब्रैकेट में लिखोगे -5 का होल स्क्वायर तब आपके पास आएगा 25। तो यहाँ पे आपके पास ये -5 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस का भी स्क्वायर है, तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है ताकि आपका आंसर साइन के साथ करेक्ट आए। ठीक है, तो इसका आंसर 25 आएगा। आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। 4 2 जार 8 और 8 3 जार 24, डिनोमिनेटर में 2 2 जार 4 आ जाएगा। अब 25 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और जब आप कैलकुलेटर पे लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 आंसर करता है 1। तो यहाँ हमने लिख दिया 1, और स्क्वायर रूट हमेशा आपको दो आंसर देता है, प्लस में और माइनस में, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन आ रहे हैं ओवर 4। तो अब एक दफा हम x की वैल्यू निकालेंगे 5 + 1 ओवर 4 से, और एक दफा ये में एंड का साइन है। ठीक है, और एक दफा x की वैल्यू निकालेंगे 5 - 1 ओवर 4। ठीक है, एक दफा +1 और एक दफा -1, तो x की दो वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर बन जाएगा 6 ओवर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर 4।
अब यहाँ पे देखें 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 2s आर 4 और 2 3s आर 6, तो 3/2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 4 1s आर 4 1s आर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, x की दोनों वैल्यूज क्या आ गई, 3/2 और 1। तो यहाँ पे आपका हो गया पार्ट 1, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो अब हम पार्ट 2 जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 आपको दिया हुआ है 2x² माइनस 7x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मयारी शक्ल से कंपेयर करना है। वो क्या आती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यही वाली फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर ठीक है, अब पहले हम x² के साथ जो होगी वो a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू क्या है 2। देन x के साथ वाली b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू क्या है -7, और c जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है -15। ठीक है, अब a b c की वैल्यू आ गई। अब अपना फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस बी है तो पहले माइनस लिखा, और b की वैल्यू क्या है -7, प्लस माइनस b का स्क्वायर है यानी -7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी माइनस के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, ये गलती आपने नहीं करनी। -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -15 ओवर 2, और यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे 2। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7, यहाँ पे -7 का जब आप स्केल लोगे तो 49 आएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, और जब इन तीनों को आप कैलकुलेटर पे लिखोगे आंसर आएगा 120 ओवर 2 2s आर 4। 120 में 49 प्लस करेंगे 169, और 169 आपके पास 13 का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे अगर लिखते हो स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो आपके सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेटर पे लिख के चेक कर लेना अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हम यहाँ पर एक दफा +13 लेंगे, एक दफा -13 लेंगे, तो आपके पास x की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। 7 में 13 प्लस करेंगे 20/4, और यहाँ पे 7 में से 13 माइनस होंगे तो 6, और जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस भी आएगा। यहाँ पे ये 4 1s आर 4 4 5s आर 20, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह यहाँ पे 2 2s आर 4 2 3s आर 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -3/2। आपका सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 5 और -3/2। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 3, 2x² प्लस 7x इक्वल्स टू 15। अब अगर आप इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हो ना, ax² प्लस bx प्लस c से, तो आपकी ये फॉर्म अभी नहीं बन रही, क्योंकि जो कांस्टेंट है c वो आपकी राइट साइड पे, तो आप पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो माइनस का 15 बनेगा। उसके बाद आपने a b c की वैल्यू चूज करनी है, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आएगी, b की 7 आएगी, और c की -15 आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो यहाँ से आप देखोगे आपकी c की वैल्यू आ जाएगी 15, तो आप 15 लेके सॉल्व करोगे, 15 लेके सॉल्व करोगे, आपका आंसर गलत बनेगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद a b c की वैल्यू चूज करनी है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ये मिस्टेक भी बहुत से बच्चे करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले माइनस b की वैल्यू आया 7, प्लस माइनस यहाँ b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है -15, और डिनोमिनेटर में 2 और 2 के साथ a की वैल्यू भी क्या है 2। ये -7 ही रहेगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए 120। ये आपका क्वेश्चन उसी तरह से है जिस तरह पिछला था, बस थोड़ा सा साइन का डिफरेंस आ गया, वरना वही वाली वैल्यूज है। डिनोमिनेटर में 2 2 मिलकर 4 बन जाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 169, और अभी हमने देखा स्क्वायर रूट 169 किसके इक्वल था, 13 के। तो यहाँ पर हम x की दो वैल्यूज निकालेंगे, एक दफा +13 रखेंगे, एक दफा -13 रखेंगे। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 13 और 7 मिलकर बन जाएंगे 20, और बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 2 2s आर 4 होगा, 2 3s आर 6, यहाँ पर 4 1s आर 4 4 5s आर 20, साथ माइनस है तो माइनस का 5। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, 3/2 और -5। यहाँ पे पार्ट 3 भी हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 4, आपको दिया हुआ है x² प्लस 11 इक्वल्स टू 7x। अब यहाँ पर भी आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले x² वाली टर्म आती है, देन x वाली, तो ये 7x राइट साइड पे लेके आएंगे -7x, और देन कांस्टेंट आता है 11। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू चूज करेंगे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। b की वैल्यू क्या है -7, और कांस्टेंट यानी c की वैल्यू क्या है 11। अब ना फॉर्मूला लेंगे और उसमें क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, देन b की वैल्यू -7, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है 11, डिनोमिनेटर में 2 और a की वैल्यू क्या आ गई 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7,
यहाँ पे -7 का स्क्वायर 49 और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 2 आंसर क्या हो जाएगा 2। अब 49 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब आपको पता है स्क्वायर रूट 5 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हो ना तो आपके पास आंसर आएगा कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। जैसे आप ये देख लो, मैंने लिखा स्क्वायर रूट 5 तो आपके पास 2.2 इस तरह पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो एग्जैक्ट आपके पास कोई होल नंबर नहीं आ रहा तो आप इसको यहीं पर रोक दोगे, स्टॉप कर दोगे। ठीक है, आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू आ तो आप उसको नहीं लिखोगे, या आप एक दफा ऐसे लिख दो प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ, एक दफा माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो आपका सोल्यूशन सेट ये बन जाएगा। ऐसे ये भी लिख दो, यहाँ तक भी ठीक है, ये लिख दो तब भी ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्ट 5 थोड़ा सा लेंथी होगा पिछले तमाम क्वेश्चंस के मुकाबले में। यहाँ पे आपको दिया है x+4/x-4 प्लस x-2/x-3 इक्वल टू 6/1/3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले तो डिनोमिनेटर को खत्म करना है, लेकिन दरमियान में प्लस से हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, x-4 और x-3 दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखिए इस टर्म के डिनोमिनेटर में x-4 तो मौजूद है लेकिन x-3 मौजूद नहीं है, तो x+4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 प्लस यहाँ पे x-3 इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है लेकिन x-4 मौजूद नहीं है, तो x-2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x-4। और ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, उसके बाद उसमें जो न्यूमरेटर होता है उसको प्लस कर लेते हैं, यानी 18 + 1 क्या हो जाएगा 19, तो आ जाएगा 19/3। अब ये वाली स्टेप मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी ताकि आपको पीछे ना जाना पड़े। अब देखिए मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ मल्टीप्लाई, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले x को मैं x-3 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 4 को x-3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² बनेगा, फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करूंगी -3x बनेगा, प्लस फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगी 4x, फिर प्लस माइनस माइनस और 4 3 12। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे जिसमें हम नेक्स्ट 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पहले x को x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x। अब -2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 4 8। इस तरह डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराना है तो पहले x को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, फिर -4 को भी मल्टीप्लाई कराऊंगी। x को x से मल्टीप्लाई कराएं तो x² बनेगा, फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x बनेगा, फिर -4 को भी हम मल्टीप्लाई कराने, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 19/3। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये देखिए x² वाली रो टर्म्स हैं, x² प्लस x² मिलकर क्या बनेगा 2x²। इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 + 1 2x²। उसके बाद देखें ये प्लस का 4x है और ये माइनस का 4x है, कैंसिल। ये -3x और -2x मिलकर बन जाएंगे माइनस माइनस प्लस यानी -5x। उसके बाद -12 + 8 यानी 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा x² आएगा, ये दोनों x वाली टर्म है, माइनस माइनस प्लस तो 4 + 3 क्या आ जाएगा 7x। उसके बाद कांस्टेंट 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 19/3। अब हमने करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर आ रहा है, इसको खत्म करना है लेकिन दरमियान में क्या है इक्वल है, इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 3 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें 3 किस टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, 19 के साथ ये वाली टर्म आकर मल्टीप्लाई होगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे देखिए 3 2 बन जाएगा 6 और साथ में x है, फिर माइनस है 3 5 15 साथ में x, फिर -3 4 12 इक्वल। अभी 19 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 19 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 19x², फिर माइनस है 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 133x, फिर 19 को 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 228। अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड को 0, तो ये जितनी भी टर्म्स है राइट हैंड साइड पे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस की टर्म्स हैं वो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की टर्म्स हैं वो प्लस की हो जाएंगी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 6x² - 19x², x² वाली दो टर्म्स हैं यानी 6 - 19। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखोगे 6 - 19 तो आपके पास आंसर आएगा -13। 6 - 19 आंसर आपको दे देगा -13। ये हो गया। फिर आपके पास है x वाली टर्म्स -15 + 133, x वाली दो टर्म्स है, इनको भी लिख लेते हैं -15 + 133। आंसर आ गया 118 प्लस का।
तो हमने यहाँ पे प्लस में 118x लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक मेरे पास है -12, एक है -228। तो यहाँ पर लिखेंगे -12 और प्लस का 228, सॉरी माइनस का 228 है, -228, तो आंसर आएगा -240। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -240 इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो ए आपकी टर्म होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है माइनस, तो आप क्या करोगे, माइनस ले लोगे कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 13 प्लस माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 118 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 240 माइनस का था प्लस का हो जाएगा। अब आप अगर इसको कंपेयर करो तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखें ए की वैल्यू क्या आएगी 13, बी की वैल्यू क्या आएगी -118 और सी की वैल्यू क्या आएगी 240। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले फार्मूले का माइनस, फिर बी की वैल्यू क्या है -118 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -118 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 13 और सी की वैल्यू क्या है 240, डिनोमिनेटर में 2 और साथ ए की वैल्यू 13। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 118 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे -118 का आप लेना है स्क्वायर ले लेना है। तो जब -118 का आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 13924। ठीक है, उसी तरह जब आप 4, 13 और 240 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12480। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1444। और यहाँ पे देखें 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया था तो 26 आ गया था। अब आप अगर कैलकुलेटर पे लिखोगे उसके रूट 1444 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 38। अब x की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक दफा +38 के साथ हम सॉल्व करेंगे, एक दफा -38 के साथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक दफा +38 लिया, एक दफा -38 लिया। 118 और 38 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 156। यहाँ पर 118 में से 38 माइनस करोगे तो आ जाएगा 80। अब यहाँ पर जो आपके पास है ना, ये 26 के डायरेक्ट टेबल से कैंसिल हो रहा है। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखोगे ना 156 डिवाइडेड बाय 26 तो आपके पास ये आंसर दे देगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 आ गया। और ये आपके पास 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 2 13 जार 26 और 2 40 जार 80। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट किया गया 6 और 40/13। अब आप इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और फिर आज के लेक्चर हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। आज का जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे वो आपके पास अगेन इस तरह से डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दरमियान में इक्वल है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3x - 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 और इक्वल की दूसरी साइड पे 2x - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा के हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। पहले 3x के साथ x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 के साथ x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर माइनस है 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। राइट साइड पे क्या होगा, पहले 2x को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x आ जाएगा। फिर अब -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, फिर प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। अब x वाली ये दो टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। -3x और -3x, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 6 आ जाएगा और साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि बिगर टर्म दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस साथ माइनस का साइन। यहाँ पे 2x में से 1x जाएगा तो 1x रह जाएगा। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड को 0, तो हम जितनी भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे उनको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। 2x के राइट लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, x भी माइनस का और ये 1 जो माइनस का था ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है, 3x में से 2x स्क्वायर जाएंगे तो क्या रह जाएगा 1x स्क्वायर। उसके बाद x वाली भी दो टर्म्स है, -6x और -1x, तो माइनस माइनस प्लस 6 + 1 7x। कांस्टेंट भी दो टर्म्स हैं, 3 + 1 बन जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दो दर्जी मसावात की। अब यहाँ से आप a b c की वैल्यू निकाल लोगे। a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1, b की वैल्यू क्या आएगी -7 और c की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमने फार्मूला यूज करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो आपके पास ये फार्मूला है, यहाँ पे हमने माइनस लिखा, फिर b की वैल्यू क्या थी -7 प्लस माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर है यानी -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, डिनोमिनेटर में 2 और a की वैल्यू 1 आ जाएगी।
ये माइनस माइनस प्लस का 7 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर 49 आएगा और 4 4 जा 16 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। 49 में से आप 16 माइनस करोगे, आपके पास आंसर आएगा 33। अब ये बन गया 33। अब अगर कैलकुलेटर पे आप लिखते हो ना स्क्वायर रूट 33, वो भी आपको पॉइंट में आंसर देगा। चेक कर लेते हैं, ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 33, आपको आंसर दे रहा है पॉइंट में। तो पॉइंट में मैंने आपको कहा था आंसर नहीं लिखना आपने, तो आप इसको यहीं पर छोड़ दोगे, या आप इस तरह कर सकते हो जिससे हमने पिछले एक पार्ट में की है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दो, तो आपका ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए किस तरह से सॉल्व करते हो। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी तरह की क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। और वीडियो को लाजमी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी एंड। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।